ये सर वाली डोर है। हेलो अभिजीत, मैं थोड़ा काम में जाकर पापा जी को पता करा। पापा जी ने बुलाया है, थोड़ा सा काम है। कोई बात नहीं, तो चलो करेंगे। जब तुम आ गए ना तो पतंग उड़ाएंगे। ठीक है। अभी तक दया क्यों नहीं आया? पूजा बेटे, पूजा बेटे। जी गुरुजी प्रणाम। अरे पूजा बेटे, चाय बना लाओ। जी गुरुजी ठीक है। अभी तक दया क्यों नहीं आया? बाबा जी चीनी खत्म हो गई, मैं बाहर से लेकर आती हूँ। ठीक है पूजा बेटी। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। आपकी तबीयत कैसी है? पहले से तो अच्छी है। तुम वहां से पहले जड़ी बूटी लेकर आए थे ना, हाँ वहां से एक और ला देना। ठीक है बाबा जी। बाबा जी उठिए, बाबा जी आपकी चाय आ गई। बाबा जी चाकू? सीआईडी। फ्रेश भी हो गया, पतंग भी उड़ा ली है, अब दया की आने की कमी है। आ गया। बाबा ने क्यों बुलाया था तुमको? वो टबरी बाबा ने ऐसे ही बुलाया था मिलने के लिए मुझे। अच्छा, उनकी तबीयत कैसी है अभी? बाकी सब ठीक है। वो मुझे भी कह रहे थे ना विजया को भेजना, तो अच्छा लगा होगा तुमको उनको मिलके तुमसे। हाँ अच्छा लगा होगा। मुंह बदला तुम्हारा। हेलो, खून किसका? डबरू बाबा का। क्या? डबरू बाबा का खून हो गया, चलो दिया चलते। चलो। तुम जल्दी पहुंचो, खून हो गया डबरू बाबा का। कहाँ है लाश? सर ये देखिए, चाकू पर खून लगा है। हाँ चाकू से मारा है इसको। हाँ सर। बात पूछते हैं क्या पता लगता है। अभिजीत पूछ रहा है। ठीक ये है सर। फिंगर उठा लो इसकी। ठीक है सर, मैं इसको लैब में लेकर जाती हूँ। खून हुआ था, तुम कहाँ पर थी? सर मैं चीनी देने के लिए गई थी और जब मैं आ रही थी तब दया सर के जा रहे थे, उनके हाथ में खून लगा था। और ये कौन है? सर ये डबरू बाबा की बेटी है। जब खून हुआ था तुम कहाँ पर थी? सर मैं ऊपर धूप सेक रही थी और एक मैम ने मेरे को धूप सेकते हुए भी देखा था। क्या पता लगा? इस लड़की ने तुम्हें खूनी बताया है। क्या? ये कह रही है कि जब ये चीनी लेकर वापस आ रही थी तो तुम्हारे हाथ में खून लगा हुआ था। नहीं मेरी बात सुना। नहीं तुम मेरी बात सुनो, तुम घर जाओ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम इस केस के खूनी बन चुके हो। तुम मुझे खुद नहीं कह सकते। मैं तुम्हें सच में खूनी नहीं कह सकता क्योंकि तुम मेरे पक्के फ्रेंड हो। मैं तुमको जरूर बचाऊंगा, तुम खूनी नहीं कर सकते, पर मैं इस केस में तुम्हें नहीं दे सकता। पूर्वी तुम उस चाकू के और दया के और इस बाबा की लड़की के फिंगरप्रिंट्स ले लो। ठीक है सर, पर वो बाबा की बेटी सच में टेरेस पर बैठी थी, ये सच है या झूठ हमें जाकर पता करना होगा सर। ठीक है दया। मैं भी चलूं? नहीं, तुम इस केस में नहीं आ सकते, तुम अपने घर जाओ और पूर्वी को अपने फिंगरप्रिंट्स दे देना। इस पर अपने दोनों हाथ रख दो। आप भी रख दो और दया सर आप भी रख दो। फिंगरप्रिंट्स तो मिल गए। अब पता करेंगे कि तुम टैक्स पर गई थी या नहीं। कौन सी मैम थे? उस लड़के की मम्मी।
आपने इसको देखा था टेरेस पर? हाँ। नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। यस सर। अभिजीत सर, फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं। किसके हैं वो फिंगरप्रिंट्स? सर वो डमरू बाबा की बेटी के हैं। कि नहीं है? नहीं सर, वो ना ही दिया सर के हैं और ना ही इस बाबा की असिस्टेंट के हैं। अच्छा हुआ, मुझे तो पहले ही पता था इस केस में दयाल खूनी नहीं हो सकता। अभिजीत सर, तो हम दया सर को फोन करके इस केस में बुला लेते हैं। नहीं, जब हम बाबा की बेटे के पास चले गए तब बुलाएंगे। ठीक है सर। बाबा की असिस्टेंट के पास चलते हैं। जी सर, चलो। दीदी आज धूप कितनी अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। सर बैठ जाइए आप। सर क्या हुआ? डमरू बाबा की बेटी, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। क्या? पर मैंने खून उनों का नहीं किया। फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे कैसे मिल गए? हाँ याद आया, जब खून हुआ था मेरे बाबा का तब मैंने चाकू उठाकर साइड पे रख दिया था। तुम्हें पता है ना, लाश के साथ छेड़खानी नहीं करते। तो फिर तुमने क्यों की? सॉरी सर, सॉरी मैम। आगे से ध्यान रखना। जब ये खून हुआ था क्या तुम दोनों ही थे? जी हाँ मैम। नहीं नहीं, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने झूठ क्या बोला? क्या मतलब हुआ? सच सच बताओ। जो तुम्हारे साथ लड़का था निहाल, वो कहाँ गया? सा लड़का कौन था वो? उसका नाम निहाल था। बीमार हो गया था वो, इसलिए वो घर चला गया। घर कहाँ पर है? उसके मम्मी डैडी का और उसके घर का पता दो मुझे। उसके मम्मी पापा का नाम नहीं पता, वे अपने चाचा जी के घर पे रहता है। कहाँ पर रहता है वो? डोमिनोज मॉल के पास वाली गली। दया को फोन कर दो, उसने खुद ही किया, वह इस केस में आ सकता है। ओके सर। तो सर चलते हैं हम डोमिनोज मॉल। अब जीत ने तो डोमिनोज मॉल के साथ वाली गली कहा था। चल चलता हूँ। क्या चलता? कोई नहीं है, दया तोड़ दोगे। उस कमरे में तो कोई नहीं था। हम ऐसा करते हैं, इनसे पूछते हैं। जो सामने वाला घर है वो कहाँ पर गए हुए हैं? वो तो शादी में गए हुए हैं। और ये कब आएंगे? वो शाम को आ जाएंगे। सर वो लोग ना शादी में गए हुए हैं, वो आज ना शाम को आ जाएंगे, तो हम कल सुबह आएंगे। हेलो भाई साहब, आप निहाल के चाचा जी हो? हाँ। घबराइए मत, आप बैठ जाइए। आप लोग कौन हो? हम लोग CID से हैं। निहाल कहाँ पर गया हुआ है? वो अपने नानी के घर गया हुआ है। आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं। तो चलते हैं उसकी नानी के घर। ओके सर। पूर्वी, इंसर्ट ड्रेस ले लो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। अब ये काम दिया। सर वो कुछ काम से बाहर गए, हम नाना जी के घर चले? चलो। यस सर। ये है ना उसका स्टैंडर्ड 6। यस सर। अरे आ जाओ। जल्दी आ जाओ। बड़े इस बूढ़ी को थोड़ा बढ़िया। आप निहाल की नानी जी हो?
हाँ बेटा। निहाल कहाँ पर है? अंदर है वो, अंदर आ जाओ। निहाल को बुलाओ। निहाल बेटा, निहाल बेटा। सीआईडी। सर वो भाग गया। नहीं, मैंने नहीं किया। फिर तुम वहां से भाग के गए थे। मुझे बुखार आ गया तो मैं घर चला गया। क्या तुमने फिर बाबा का खून नहीं किया? नहीं, नहीं, किसी के साथ बाबा की दुश्मनी थी? नहीं। सच बताओ। हाँ थी। किसके साथ थी उनकी दुश्मनी? रहीम के साथ। रहीम कौन है? बाबा जी का दुश्मन। रहीम की फोटो दे दो। मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। जाओ तुम। पूर्वी, हम उस रहीम के पास चलते हैं। यस सर। आंटी साइड। आंटी साइड आ जाओ। अरे आंटी क्या हुआ ध्यान से? क्या हुआ आंटी? ध्यान से। संभल कर। संभल कर। मुझे उठा के दो। दया सर, हम रहीम के पास तो बाद में जाएंगे, पर मुझे एक डाउट है। डाउट क्या है? सर, जब हम बाबा के असिस्टेंट से पूछ रहे थे कि वो कहाँ पर गई थी, तो वो बोल रही थी कि मैं चीनी लेने गई थी। क्या वो सच में चीनी लेने गई थी? शक तो मुझे भी हो रहा है इस पर। और ना वो 2 मिनट में चीनी देकर आ गई थी। इसका मतलब पास की दुकान में गई होगी। तो सर हम पास की दुकान पर चलते हैं। पूर्वी, इनसे पूछते हैं। यस सर। क्या ये लड़की आपके पास चीनी लेने आई थी? सर, पूरी दुकान कहाँ से पूछ रहे थे? ठीक है। इनको जानते हो? क्या चीनी लेने आई थी? हाँ। सर, वो सच बोल रही है। सर, रहीम की फोटो आ गई मेरे पास। दिखाना मुझे। ये रहीम, ये राज है। ये राज? दुश्मन है बाबा जी का। ये जहाँ सच कह रहा है। रोज सुबह मुझे पता है। इसके घर चलते हैं। यस सर। ये है रात का घर। यस सर। सर, यहाँ पर तो गेट लगा हुआ, शायद कोई अंदर है। आप गेट तोड़ दीजिए। ठीक है। अरे आप लोग कौन है? कहाँ से आए हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। आप कौन हैं? मैं राज की मम्मी हूँ। राज कहाँ है? हेलो राज। आप लोग कौन है? मेरे घर क्यों आए हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग मेरे घर आए हैं? तुमने खून कर दिया है। किसका? डमरू बाबा का। मैंने नहीं किया। मैं तो उनको अच्छी तरह से जानता भी नहीं। हाँ हाँ, याद आया। आ गई याद? हाँ। बता कौन तुमने खून किया है उसका? मैं उनका खून करने गया था, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था। वो बाबा कह रहा था। हेलो, हाँ काम हो गया। उसको ठिकाने लगा दिया। अब मैं जा रहा हूँ। जब मैं अंदर चला गया, क्या बाबा मरे हुए हैं? अच्छा, तो उस बाबा ने किया खून। तुम तो जाओ।
बाबा के पास पूछताछ करे सर हम। चलो करते हैं, उससे पूछते हैं। आप इनको जानते हैं क्या? जानते हो? आपने देखा है? किसको देखा है? हाँ वो ब्राउन गेट है। ब्राउन गेट। ब्राउन गेट है। मुस्लिम तो मिल ही गया, हम सीआईडी से है। क्या सीआईडी? हाँ सीआईडी से है। तुमने उसका खून किया है? नहीं मैंने नहीं किया। क्या हुआ था तेरे साथ? बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं उसको मारने को जब अंदर गया तो मेरे साथ ये हुआ था। जब मैंने गेट खोला तब मैंने देखा क्या चोर। डमरू बाबा का खून हो गया पहले से ही। क्या तुम उस चोर को जानते हो? एक बार ना मैंने उसको ना राधेश्याम मंदिर में देखा था। राधेश्याम मंदिर पूर्वी, चल जाते हैं राधेश्याम मंदिर। इनसे पूछते हैं। यस सर। आप इनको जानते हैं? कितने बजे आता है ये मंदिर? 5:30 बजे। हम यहाँ वेट करते हैं। यस सर। वो भी कितना टाइम हो गया? सर उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 5:30। अरे क्या सीआईडी वाले खड़े हैं, भागो। कि भाग रहा है, चलो उसे पकड़ते हैं। उसको पकड़ते हैं। क्या हुआ, वो चले गए। अब मैं वहाँ पर छुप जाऊंगा। गली में छुप जाता हूँ। वहाँ पर कोई नहीं था, उस वहाँ पर देखते हैं। बच गया। क्या सीआईडी वाले आ रहे हैं? इस ऑटो में छुप जाता हूँ। वो यहाँ पर ही आया था पूर्वी। हाँ सर, पर यहाँ पर तो दिख नहीं रहा। वहाँ पर देखते हैं। चलो सर। वो बैठा है पर, वो बैठा है। भागने का बस कहना तुझे। अब बताओ तुमने उसका खून क्यों किया? मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने डमरू बाबा का खून नहीं किया। तुम हमें देखकर भाग क्यों रहे थे? चोर हूँ ना, पुलिस वालों से और सीआईडी वालों से डर लगता है, इसलिए भाग रहा था। बताओ, तुम उसके घर गए थे? हाँ, उसके घर तो गया था, पर चोरी करने के लिए, मारने के लिए नहीं। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस समय? चोरी करने के लिए गया था ना, तब टक टक की आवाज आ रही थी। टक टक की आवाज बंद हो गई तो मैंने अंदर जाके देखा, डमरू बाबा मरे पड़े थे पहले से ही। तुमने बाबा का खून नहीं किया? हाँ, मैंने खून नहीं किया। अरे टक टक की आवाज मैंने कहीं तो सुनी है। टक टक की बात तो मैंने भी कहीं सुनी है। हाँ, केस सॉल्व हुआ, तुम्हें जेल होगी। सर पर केस कैसे सॉल्व हुआ? मैं बाद में बताता हूँ, पहले चलो उसके पास। नहीं, मुझे जेल मत करना, मैं आगे से ये काम नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हें जेल होगी। क्या हुआ? मेरे पीछे सीआईडी वाले पड़े हैं।
क्या कर दिया आपने? मैंने किसी का कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया आपने? चलो यहाँ से निकलो, हमारे घर में कोई जगह नहीं है। बेटा मुझे छुपने की जगह दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। माता, पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। आपने कहा कत्ल कर दिया, आप ऐसे करो ऊपर छुप जाओ, कोई भी जहाँ आएगा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? चल जाओ आप ऊपर छुप जाओ। आज तो उस बुढ़िया ने बहुत पैसा दे दिया मेरे को, आज तो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। चलो चलते। कौन सी बुढ़िया ने? किसी को नहीं जानते। सच बोलो। नहीं सच बोलते हैं किसी ने नहीं दिए, जे मेरी मेहनत के पैसे हैं। बुढ़िया ने क्या जो कहा सुन लिया मैंने सब, इससे पूछ लो चाहिए। इस बुढ़िया तो मेरे को ऐसे बोलती थी, मैं किसी का कत्ल कर दिया, ठीक है, मेरे को छुपने के लिए जगह दो, तो फिर बुढ़िया से मैं इतने पैसे ले लिए। आपको सच बोल रहा हूँ। बुढ़िया कहाँ पर है? बुढ़िया को ऊपर छुपने के लिए जगह दे दी थी। चलो पकड़ो उस बुढ़िया को। अच्छा हुआ बच गया सीआईडी वालों से, ना तो कुछ पैसा देना पड़ा ना ही कुछ और, बुढ़िया तो भाग गई। अच्छा हुआ मैंने उसको पैसे दे दिए, कपड़े चेंज कर दिए, कपड़े साथ ही लाई थी मैं, और सीआईडी वालों को मेरे पर शक भी नहीं हुआ। बैठ जाती हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ये छुपने की जगह है। गोरी पकड़ो उसको। काजल, तुमने ही इसका खून किया है? हाँ, मैंने ही उसका खून किया है। बताओ तुमने इसका खून क्यों किया? जो मेरा दोता है नेहाल, उसको बाबा बहुत परेशान करता था, इसलिए मेरे दोते से 2 लाख रुपए भी ले लिए और उसने अभी तक वापस भी नहीं किए थे। बहुत काम करवाता था और मारता भी था, और वह उसको छुट्टी भी नहीं देता था। प्रॉपर्टी पूजा असिस्टेंट के नाम कर दी और आधी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी, और मेरे दोते को कुछ नहीं दिया। तुमने उसका खून कब किया? ये आने से पहले ही मैं वहाँ पर आ गई थी उस डमरू बाबा का खून करने के लिए। जब तुम चले गए थे और मैंने उसका खून कर दिया, मैंने अपने दोते का बदला लेने के लिए, इसलिए मैंने उस डमरू का खून कर दिया। तुम्हें तो अब फांसी होगी। सजा माफ करवा दीजिए, मैं बूढ़ी हूँ। सरकार से कहकर तुम्हारी सजा थोड़ी कम तो हो सकती है, मगर तुम्हें जेल तो होगी ही। सरकार इसको 10 साल की सजा देती है डमरू का खून करने के केस में। अब जी तुम आ गए? हमें आ गया। दया, चोर पकड़ा गया? हाँ पकड़ा गया। कैसे? वो जो पापा की नानी, जो नानी नहीं है, वही खूनी थी उसकी। अच्छा, तुम्हारे हाथ में वो खून कैसे लगा हुआ था? वो जो चाकू था ना जिसके पापा से खून हुआ था, वो कैसे पड़ा था वहाँ पर? तुम्हारे हाथ में लग गया था? हाँ। ये कह रहा है हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना।